मानव योनि की क्या देव, पशु या अन्य योनियों से ऊपर रखकर प्रभु की कृपा का विशेष पात्र माना जा सकता है महाराज जी? हाँ है ही। संस्कृति चक्र 84 लाख का उसे रोक दिया और कृपा करके मनुष्य देह। मनुष्य देह में इतनी दुर्लभता है, आप चाहो देवता बन सकते हो, आप चाहो भूत बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप दुर्गति में जा सकते हो, और आप चाहो तो नारायण बन सकते हो। नारायण का चिंतन करते हुए तदाकार तो नारायण स्वरूप हो जाओगे। ये आत्म स्वरूप का एक ऐसा प्रभाव है कि आप जैसा चिंतन करोगे वैसे आप हो जाओगे। इसका प्रभाव है आत्म स्वरूप का ऐसा कि जैसा चिंतन करोगे वैसा हो जाओगे। तो जैसा बनना है वैसा चिंतन करो। देखो, आदमी के आचरण के अनुसार लोग नहीं कहते पूरा राक्षस है यार। बात करो तो देखो, तो व्यवहार देखो, पूरा राक्षस है। अब उसका चिंतन राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया तो हम उसको यार ये तो देवता आदमी है, अरे ये तो देवता नहीं तो साक्षात भगवान है। हम ऐसा नहीं करने लगते किन्हीं किन्हीं कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है और वो जैसा चिंतन करता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। ये मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला। दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ कहा गया, ये हरि प्रसाद से मिलता है। कबहू का करी करुणा नर देही देत ईस बिन भेद सनेह, यही तन कल्प हर विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? देवता शरीर से आप भोग तो भोग सकते हो लेकिन नवीन कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर से आप नवीन कर्म करके देवलोक का भी उल्लंघन करके, आप ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके आप वैकुंठ जा सकते हो। जब वैकुंठ में कोई जाता है तो नारायण स्वरूप होकर जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है? नारायण मनुष्य बन सकता है ना, तो सीढ़ी बन गई ना, तो चढ़ जाओ, मनुष्य नारायण बन जाएगा। और कहते प्रमाण दो। तो जब कोई भगवान के धाम जाता है तो जीव बन के नहीं जाता, वो ईश स्वरूप धारण करता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण करके वो हरि धाम में गया, भगवान के साकेत धाम को गया। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर अब हमारी सोच गलत हो गई है। हमारी सोच हो गई देह भाव, हमारी सोच हो गई इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करें। तो हमारी रसेंद्री मांगती वो हम दे रहे हैं, जनेंद्री मांगती वो दे रहे हैं, नेत्रेंद्री। हम भूल गए कि हम इंद्रियों की मांगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं पाया, इंद्रियों को रोकने के लिए मनुष्य शरीर पाया और हम और खुला छोड़ दिए। तो जब हमारे कर्म बिगड़ गए तो फिर भगवत कृपा का अपमान करने के कारण हमको विशेष दंड मिलेगा। पापाचरण तो होंगे ही, उनका दंड तो मिलेगा, लेकिन विशेष दंड मिलेगा कि भगवान ने तुम्हें मानो दे दी थी अपने कल्याण के लिए और तुमने और मनमानी पापाचरण किए तो जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कि भगवान हमें पता नहीं था तो ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि भगवान ने माया रचा तो माया मुक्त करने के लिए संत और सदगुरुदेव और शास्त्र रूप में वो बता भी रहे कि मेरा रचा हुआ गेम है, यहां से निकल जाओ, ये निकलो। अब आप उधर ना निकल के मनोरंजन में फंस गए तो फिर आपको दंड मिले, आत्महनन गति जाए। जो आत्महत्यारे को दुर्दशा प्राप्त होती है, वो मानव देह प्राप्त करके जो भजन न करके पापाचरण में इंद्रियों के भोग विलास में समय नष्ट कर दिया, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हो, इसके लिए भगवान ने दो मार्ग बनाए कि भाई हम परिवार के तो प्रवृत्ति मार्ग, बोले हमें किसी की जरूरत नहीं, रात दिन भजन करेंगे तो निवृत्ति मार्ग। लेकिन भजन से ही भगवत प्राप्ति होगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो भगवान ने आपको गृहस्थी में रखा, सब सुविधाएं दी, पर एक काम करना है, भगवत प्राप्ति। गृहस्थी के सुख भोगते हुए नरक जाने का रास्ता नहीं तय करना। इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं हम, अब हम सुअर कुत्ता बने यार, अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य बनकर के हम कुछ ऐसे आचरण करें कि कम से कम फिर मनुष्य बने अगर मुक्त ना हो, और हम समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, भजन करें। अब हम जाकर के ऐसे नीच योनियों में तो ऐसे और हमारे आचरण उससे भी बुरे हो रहे हैं। ये जो मदिरा पान करना, दूसरे का शरीरों का मांस खाना, जो व्यभिचार करना, ये सब क्या है? आज खुशी मनाई जाती है कि हम अमुक पाप कर्म किए। तो ये सब जो हमारे जवान भी उस बात को कहने में सकुचाती है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन व्यभिचार प्रवृत्तियों का बढ़ावा है, ये हमारे धार्मिक देश के लिए बहुत हानिकारक है। और ये भगवत प्राप्ति में बहुत, कहीं किसी देश में भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बहुत नरक स्वर्ग की बात है, बस भगवत प्राप्ति की नहीं। जो औरों देशों का अनुकरण भोग विलासिता का आप कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते। धर्म का अनुसरण करने के लिए भारत देश है। भारत जैसी धार्मिकता किसी भी देश में नहीं है। पातिव्रत धर्म, यति धर्म, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति, कहीं शब्द नहीं सुनोगे आप, कहीं नहीं सुनोगे। एक पत्नी व्रत, एक पातिव्रत, ऐसा कहीं आप नहीं सुनोगे। ये भारत में है।
अब धीरे धीरे पाश्चात्य देशों का नशा चढ़ रहा है नए नए बच्चों को, ये सब गंदी बातें सीख रहे हैं। ये इसलिए देखो, एक पत्नी व्रत क्यों रखा गया, इसमें रहस्य है। पहली बात तो आपको घृणा हो जाएगी। आप देखना, हमारी बात को गंभीरता से पकड़ना, हम आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति अंदर से उसका मनन कर, हम जैसे लोग कहते हैं ना हम इसमें पीएचडी की, हम इसमें पीएचडी की, तो हम तो आपको बताएं पीएचडी पढ़ा नहीं, हमने मन की पीएचडी की, बचपन से इसी में लगे रहे, इसी को पढ़ा है, इसी को देखा है, इसकी एक एक हरकत देखी, कैसे इसको पकड़ा जाता है, कैसे इसको रोका जाता है, कैसे इसको भगवान में लगाया जाता है, यही हम जीवन भर करते रहे। इसकी प्रवृत्ति है, ये एक जगह कभी टिकेगा नहीं। आप देखना, नवम 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 नवम, यदि नवम नवम में ब्रेक मार दो तो आपको घृणा हो जाएगी कुछ दिन में, थोड़े दिन के बाद आपको घृणा हो जाएगी, वो मांगेगा नवम और आपने लगा दी ब्रेक तो निष्कामता आ जाएगी, यार नहीं ऐसे, इसका स्वभाव है। अब जब इधर घृणा आएगी तो उसको कुछ चाहिए तो वो सतमार्ग में चल देगा, और अगर नवम नवम तो फिर पापाचरण बुढ़ापे तक बना रहता है। ध्यान रखना, मन इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है। हाँ, आप देख लो, आप तो संसार में हो, क्या कहना है। इसलिए भाई मनुष्य देह मिली है, इससे पहले एक सीमा में भोगों को लाओ। भाई हम इतना तो खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, इतना भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते, जो धर्म पूर्वक है। आपको उससे घृणा हो जाएगी सच्ची वाली। आपको रोज घिया की सब्जी खवाई जाए रोज, तो एक दिन आपको उल्टी लगने लगे, घिया है बोले उपवास कर लेंगे, मत पवाओ, नहीं करेगा ना। नवम नवम इसकी चाट है। तो ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ना, ये सबसे ज्यादा नरक ले जाने वाली। अगर पूरे विश्व में देखो, आप लोग बैठे हो, सबसे ज्यादा आकर्षण काम का है। अंदर से देख लो, आप भूखे रह सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते, अगर काम आकर्षण हो ना तो यार छोड़ो कल पालेंगे, आज पहले काम, पानी भी बाद में पिएंगे, पहले काम। देखा गया कि सबसे ज्यादा मन का आकर्षण काम में है, फिर सबसे ज्यादा आकर्षण काम में प्रतिकूलता आ जाने पर क्रोध में है, या काम की पूर्ति हो जाने पर लोभ में है। ये क्रम है इनका, काम क्रोध लोभ बिल्कुल काम से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हम इन पर शासन कर लें तो हम जीवन मुक्तता की तरफ चल सकते हैं। पर इन पर शासन तभी हो सकता है या तो विरक्त भाव में जैसे चल रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्रेक मार दें, और या फिर जैसे आप गृहस्थ आश्रम में चल रहे तो धर्म पूर्वक एक पत्नी एक पतिव्रत, मर चाहे जाऊं, कभी किसी भी अवसर पर हम दूसरे का स्पर्श नहीं करेंगे। तो धर्म पूर्वक काम का सेवन भगवान ने अपना स्वरूप बताया, आप आगे निकल जाओगे। हम बेईमानी का धन घर में नहीं लाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो काफी समस्याओं का समाधान तो अपने आप हो गया। अब जो अंदर की समस्या नाम जप से अविद्या नष्ट हो जाएगी, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, पर संसार को छोड़ना कठिन है। और जब आप ये नियम ले लेंगे ना, हम आपको खुली बात कह रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपको ऐसा संयोग मिलेगा फ्री। अब अगर चूक गए तो गए, और अगर वो नियम धारण किया, नहीं चाहे मर चाहे जाऊं गलत नहीं करूंगा, वो आगे बढ़ जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए आप संत हो जाओगे, गृहस्थी में रहते हुए आपको दिव्यानुभूतियां होने लगेंगी। जैसे आपके शब्दों से पता चलता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश पा रहे हैं, क्योंकि शब्द बताते हैं कि आपकी स्थिति कहाँ है। तो हमें लगता है कि गृहस्थी में रहकर दिव्य स्थितियों की प्राप्ति के लिए कोई कठिनता नहीं है। मेहनत का, धर्म का, धन और शुद्ध भोजन और शुद्ध आचरण और राधा 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 भगवत, जो एक संत को भगवत प्राप्ति होगी वही आपको भगवत प्राप्ति होगी। पर है कठिन भाई। क्यों कठिन है? क्योंकि फिसलन बहुत है। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसा भोग सामग्री की बाहुल्यता, ऐसा एकांत में वो भोग प्रियता, ये लगेगा यार क्षमा मांग लेंगे भगवान से, थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे। अगर फिसला तो वहां दान पुण्य का मतलब नहीं, आदत बिगड़ रही है ना, अब संभालना मुश्किल है। इसलिए हमें लगता है मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, और भगवान की कृपा से दुख मोचन, ये दुख मोचन के लिए मिला है, दुख मोचन। और दुख की जड़ है अविद्या, अज्ञान, बार बार जन्म मरण होना। हम लोग ऐसा भजन करें कि भगवान के धाम में चले जाएं। अगर चूक हो जाए तो भगवत प्रताप से हम यही जन्मे भारत में, और ऐसे तेजस्वी जन्मे कि हम काम क्रोध के गुलाम नहीं, काम क्रोध से मुक्त कराने वाले। कितने महात्मा ऐसे प्रकट हुए कि आनंद की वर्षा कर दी और फिर पधार गए। तो हमारा जन्म हो तो देशभक्ति के लिए हो, राष्ट्र के समाज सेवा के लिए हो, खुद आनंद और सबको आनंद प्रदान करने वाला हो, तो ये भजन से होगा।